कभी आपने किसी बच्चे को ऐसे दोस्त से बात करते देखा है जिसे आप देख ही नहीं सकते? क्या हो अगर वो दोस्त कोई मासूम बच्चा नहीं, बल्कि किसी मरे हुए इंसान की आत्मा हो? क्या आप यकीन करेंगे या इसे सिर्फ एक बच्चे की कल्पना मानकर टाल देंगे? दोस्तों, आज रूहानी राज में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जॉर्जिया, यूएसए के वायरिक हाउस की वो दहला देने वाली सच्ची कहानी, जिसने विज्ञान और अध्यात्म दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा घर जहां एक छोटी बच्ची के काल्पनिक दोस्त असल में कब्र से उठे साए थे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमारी दुनिया में ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। साल था 1949। एंडी और लिसा वायरिक अपनी 3 साल की प्यारी बेटी हेडी के साथ जॉर्जिया के एलर्सली में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह एक पुराना, शांत और खूबसूरत घर था जिसे उन्होंने अपने सपनों का आशियाना बनाने की उम्मीद से खरीदा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। घर में हंसी खुशी का माहौल था और हेडी अपने नए कमरे और बड़े बगीचे में खेलने का आनंद ले रही थी। परिवार को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट जगह ढूंढ ली है जहां वे शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन जल्द ही इस शांति में एक अजीब सी दरार पड़ने लगी। एक दिन हेडी ने अपनी मां लिसा को बताया कि वह कौन कौन नाम के एक अंकल से मिली है। लिसा को लगा कि शायद हेडी ने किसी पड़ोसी को देखा होगा या यह उसकी मासूम कल्पना का हिस्सा है। उन्होंने पूछा, कौन अंकल कौन है बेटा? हेडी ने जो जवाब दिया उसने लिसा को अंदर तक हिला दिया। हेडी ने बताया, उनके हाथ पर पट्टी थी और उनकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। लिसा घबरा गई क्योंकि कौन नाम का कोई पड़ोसी नहीं था और न ही उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था। एक 3 साल की बच्ची इतनी सटीक और परेशान करने वाली जानकारी कैसे दे सकती है? क्या यह सिर्फ एक बच्चे का मनगढ़ंत खेल था या कुछ और ही था जो उनकी समझ से परे था? यह सवाल लिसा के मन में एक अनजाना डर पैदा कर गया। शुरुआत में लिसा ने हेडी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि बच्चे अक्सर काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे हेडी के दोस्तों की लिस्ट बढ़ने लगी। वह रोज बगीचे में बैठकर मिस्टर गॉडी नाम के एक बुजुर्ग से बातें करती थी। हेडी मिस्टर गॉडी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती थी जो एक बच्चे के लिए जानना असंभव था। वह उनके पुराने जीवन, उनकी आदतों और यहां तक कि उनके पसंदीदा फूलों के बारे में भी बताती थी। लिसा की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की और जो जानकारी उन्हें मिली उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जेम्स गॉडी नाम का एक शख्स वाकई इस घर का मालिक था, लेकिन उसकी मौत बहुत साल पहले हो चुकी थी। वह 1930 के दशक में इस घर में रहता था और उसकी मृत्यु 1950 के दशक में हुई थी। हेडी ने मिस्टर गॉडी का इतना सटीक वर्णन किया था कि लिसा को यकीन हो गया कि यह कोई कल्पना नहीं है। हेडी ने बाद में एक और आत्मा पहचानी, एलन नाम का आदमी, जिसका हाथ कपास की मशीन में कटकर गया था और उसकी मौत 1977 में हुई थी। हेडी ने लॉन के हाथ की चोट का भी सटीक वर्णन किया था। अब सवाल यह था, एक बच्ची कैसे उन लोगों के बारे में जान सकती थी जो उसके जन्म से बहुत पहले मर चुके थे? क्या ये आत्माएं हेडी से दोस्ती कर रही थीं या वे किसी और मकसद से उसके पास आ रही थीं? परिवार के लिए यह एक रहस्यमय पहेली बन गई थी। कुछ सालों तक मिस्टर गॉडी और लॉन हेडी के दोस्त रहे। वे हेडी के साथ खेलते थे, बातें करते थे और हेडी को उनसे कोई डर नहीं लगता था। परिवार को लगा कि शायद ये आत्माएं हानिरहित हैं और वे हेडी के साथ एक अजीब सा रिश्ता बना चुकी हैं। लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। घर में एक नई भयावह उपस्थिति महसूस होने लगी। हेडी ने एक काले साए को देखना शुरू किया। यह साया मिस्टर गॉडी या लॉन जैसा नहीं था। इसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, बस एक डरावना आकारहीन साया जो घर के गलियारों में भटकता था। यह साया एक ठंडी भारी ऊर्जा अपने साथ लाता था।
जिससे घर का माहौल अचानक से बदल जाता था। शुरुआत में हेडी ही इस साए से डरती थी। वह अक्सर रात में चीख कर उठ जाती थी और साए के बारे में बताती थी। लेकिन जल्द ही यह डर हकीकत में बदलने लगा। हेडी के शरीर पर गहरी खरोंचें दिखने लगीं, खून के निशान, मानो किसी ने पंजों से वार किया हो। ये खरोंचें इतनी गहरी होती थीं कि लिसा को उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। सबसे डरावनी बात, अब उसके पिता एंडी के शरीर पर भी वही खरोंचें आने लगीं। एंडी को भी रात में अजीबोगरीब अनुभव होने लगे थे। यानी यह साया सिर्फ हेडी तक सीमित नहीं रहा, पूरा घर उसके कब्जे में था। यह एक दुष्ट शक्ति थी जो परिवार को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ें। परिवार ने इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने चर्च से मदद मांगी, पादरियों ने घर में प्रार्थनाएं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः उन्होंने मदद के लिए नामी पैरासाइकोलॉजिस्ट विलियम जी रोल, डॉक्टर विलियम जी रोल को बुलाया। डॉ रोल एक वैज्ञानिक थे जो असाधारण घटनाओं का अध्ययन करते थे। उन्होंने शुरुआत में माना कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी फील्ड हो सकता है जो दिमाग को मतिभ्रम हेलुसिनेशन देता है। उनका मानना था कि हेडी की बातें शायद उसके अवचेतन मन की उपज हों। लेकिन जब डॉजा रोल ने हेडी का परीक्षण किया तो वे दंग रह गए। उन्होंने हेडी को सैकड़ों पुरानी तस्वीरों का एक ढेर दिया, जिनमें से अधिकांश अजनबियों की थीं। हेडी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मिस्टर गॉर्डी और लॉन को पहचान लिया। उसने न केवल उन्हें पहचाना, बल्कि उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताईं जो केवल वही व्यक्ति जान सकता था जो उनके साथ रहा हो। डॉ रोल के पास कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। वे मान गए कि यह कोई मन का भ्रम नहीं, बल्कि असली आत्माओं की मौजूदगी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वायरिक हाउस में कुछ ऐसा था जो विज्ञान की समझ से परे था। यह घटना पैरासाइकोलॉजी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने अदृश्य दुनिया के अस्तित्व पर नए सवाल खड़े कर दिए। डॉ रोल की पुष्टि के बाद भी वायरिक परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुईं। उन्होंने वक्त के साथ चर्च से मदद ली, पंडित बुलाए, आशीर्वाद और प्रार्थनाएं की। कुछ दिनों तक राहत भी मिली, लेकिन अंधेरे साए कभी पूरी तरह गायब नहीं हुए। परिवार ने कई बार घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी। वे इस घर में एक अदृश्य बंधन में बंधे हुए थे। यह प्रेत बाधा उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। आज हेडी बड़ी हो चुकी है, वह शादीशुदा है, सामान्य जिंदगी जी रही है, लेकिन उसने स्वीकारा है कि साए अब भी कभी कभी उसके आसपास मंडराते हैं। वह बताती है कि कभी कभी उसे अपने पुराने दोस्तों की उपस्थिति महसूस होती है और कभी कभी वह काले साए की ठंडी भयावह ऊर्जा को भी महसूस करती है। वायरिक हाउस की यह रहस्यमयी दास्तान अब भी अधूरी है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे जीवित लोगों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। क्या कुछ घर ऐसे होते हैं जो अतीत के सायों को कभी नहीं छोड़ते। वायरिक हाउस की कहानी सिर्फ एक परिवार की प्रेतबाधा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं। क्या हेडी की मासूमियत ने इन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित किया? क्या बच्चे अपनी शुद्धता के कारण अदृश्य दुनिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं? या फिर यह घर ही किसी प्राचीन दुष्ट ऊर्जा का केंद्र था, जिसने पहले से मौजूद आत्माओं को और अधिक शक्तिशाली बना दिया? पैरासाइकोलॉजिस्ट आज भी वायरिक हाउस के मामले का अध्ययन करते हैं। कुछ का मानना है कि यह एक अवशिष्ट प्रेत बाधा, रेजिजुअल हॉन्टिंग का मामला था, जहां अतीत की घटनाएं और भावनाएं एक स्थान पर अंकित हो जाती हैं। लेकिन हेडी के साथ आत्माओं का संवाद और शारीरिक हमले बुद्धिमान प्रेत बाधा, इंटेलिजेंट हॉन्टिंग की ओर इशारा करते हैं, जहां आत्माएं जीवित लोगों के साथ सीधे बातचीत करती हैं। काले साए की उपस्थिति ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। क्या वह एक दुष्ट आत्मा थी
या एक दानवीय इकाई जो परिवार को नष्ट करना चाहती थी? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य के पर्दे में छिपे हैं। दोस्तों, एक बच्चा अगर काल्पनिक दोस्त की बात करे तो क्या वो वाकई सिर्फ कल्पना होती है, या फिर बच्चों की मासूम आंखें वो देख पाती हैं जो हम बड़े नहीं देख सकते? क्या हमारी दुनिया में ऐसे आयाम हैं जहां मृत और जीवित एक साथ मौजूद हो सकते हैं? वायरिक हाउस की कहानी हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं, या हमारे आसपास ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आपका क्या मानना है? हेडी सच बोल रही थी, या ये सब मन का भ्रम था? क्या आप आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना का अनुभव किया है जिसने आपको अदृश्य दुनिया पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया हो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। और हां, अगर आप भी कभी किसी बच्चे को खाली कमरे में किसी से बात करते देखें तो मुस्कुराइए मत। शायद वो अकेला ना हो, शायद वो किसी ऐसे से बात कर रहा हो जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जो वहीं मौजूद है। मैं हूं आपका दोस्त, और ये था आज का रूहानी राज। इस रहस्यमय दुनिया के और भी अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास की अदृश्य दुनिया से सावधान रहें।